नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत विकास कार्यों की वजह से मिली, पीएम मोदी ने गुजरात में कहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह प्रदेश गुजरात में थे। उन्होंने एक पंचायत सम्मेलन में शिरकत की और कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए हुई क्योंकि लोगों ने विकास के लिए मतदान किया। पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की ताकत के कारण ही भाजपा ने उन राज्यों में सत्ता में वापसी की जहां सरकारें मुश्किल से लगातार 2 बार चुनी जाती है। उन्होंने कहा कि आज लोग विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, यही वजह है कि भाजपा जीत सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे और एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय तक खुली गाड़ी में रोड शो करते हुए पहुंचे। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए पीएम मोदी ने एक तरह से अहमदाबाद में विजय जुलूस निकाला। चूंकि साल के अंत में गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए पीएम मोदी के इस रोड शो को चुनाव प्रचार की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने जनता को दिया धन्यवाद, कहा प्रदेश में जातिवाद परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को अपार जनसमर्थन और आशीर्वाद देने के लिए जनता जनार्दन को अभिनंदन किया है। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर कैबिनेट की बैठक में जनता का आभार प्रकट करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए उसे प्रचंड बहुमत देकर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि अन्य दलों को यह संदेश भी दिया है कि अब प्रदेश में विकास सुशासन के अलावा खोखले नारों, जातिवाद एवं परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। तेली जाति को एसटी का दर्जा देने की बड़ी मांग, गुमला से रांची 100 किलोमीटर तक लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। छोटा नागपुरीय तेली जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर तेली जाति के लोग अब आंदोलन में उतर आए हैं। झारखंड राज्य में लगातार सरकारों द्वारा इस जाति को छले जाने का आरोप लगाते हुए समुदाय के आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को गुमला से लेकर रांची तक यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तक मानव श्रृंखला बनाया, साथ ही सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया। इस मानव श्रृंखला में महिलाएं, युवक युवतियों की संख्या सबसे अधिक थी। तेज धूप के बावजूद महिलाएं अपने बच्चों को गोद एवं बेतरा में लेकर मानव श्रृंखला बनाकर सड़क पर खड़ी रही। सभी लोग हाथों में तख्ती पकड़े हुए थे जिसमें अपनी मांगों को लेकर स्लोगन लिखा हुआ था। झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण और विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास। झारखंड के रांची जिले के सोनाहातू प्रखंड के ऐतिहासिक मेगालिथ साइट चोकाहातू के संरक्षण एवं विकास कार्य का शिलान्यास 12 मार्च को किया जाएगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा इसका शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, रांची से बीजेपी के सांसद संजय सेठ, सिल्ली के विधायक सुदेश महतो एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा उपस्थित रहेंगे। आप सबको बता दूं कि 12 मार्च यानी कि कल शिलान्यास कार्यक्रम सुबह 11:30 से होगा। चोकाहातू का यह स्थल लगभग 2500 साल पुराना मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है। चोकाहातू के मेगालिथ साइट पर रिसर्च करने वाले रिसर्च सुभाषिष दास के अनुसार, जिनके नाम पर रांची में पीपी कंपाउंड है, उन्होंने इस मेगालिथिक साइट को सबसे पहले देखा था और डाल्टन को इसकी जानकारी दी थी। झारखंड के लोहरदगा के बांडी और पुतरार जंगल से 150 कैन बम समेत कई हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के लोहरदगा जिला अंतर्गत बांडी और पुतरार जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपा कर रखे हथियार को पुलिस ने बरामद किया है। नक्सलियों के खिलाफ जारी छापामारी अभियान के तहत पुलिस को विभिन्न साइज के 150 कैन बम के साथ कई हथियार भी मिले हैं। वहीं अब भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आप सबको बता दूं कि इन हथियारों की बरामदगी से नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए हैं। हालांकि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान अभी भी जारी है। भगवंत मान 16 को लेंगे शपथ, अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेने दिल्ली पहुंचे। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मुलाकात के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही गर्मजोशी से भगवंत मान का स्वागत किया। इस मुलाकात के बाद ऐसी सूचना सामने आई है कि 13 मार्च को पंजाब में विजय जुलूस निकाला जाएगा और 16 मार्च को भगवंत मान शहीद भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप सबको बता दूं कि पंजाब चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद भगवंत मान जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे तो मान ने पहले अरविंद केजरीवाल के पैर छुए। उसके बाद केजरीवाल ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर गले लगा लिया।
मनीष सिसोदिया ने भी उसी अंदाज में भगवंत मान का स्वागत किया और गले लगाया। आप सबको बता दूं कि जानकारी के अनुसार शाम को पंजाब विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें औपचारिक रूप से भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुना गया। झारखंड में पुलिस कर्मियों का आंदोलन स्थगित, सीएम ने दिया सिपाहियों और हवलदारों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन, एसोसिएशन के साथ भी बरता। झारखंड पुलिस मेस एसोसिएशन का आंदोलन शुक्रवार रात 8 बजे से पहले आदेश तक के लिए स्थगित हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस मेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जितनी भी जायज मांगे हैं उसे सरकार शीघ्र पूरा करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस के जवान सरकार के अंग हैं, सरकार उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत है, इसका समाधान निकाला जाएगा। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दोनों पक्षों की वार्ता सकारात्मक रही। इसके बाद बुधवार से चल रहे सिपाही और हवलदारों के आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन ने सरकार के सामने अपनी छोटी बड़ी कुल 19 मांगे रखी है। झारखंड में केंद्र की स्वामित्व योजना पर लगा ब्रेक, सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दी होल्ड करने की जानकारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जमीन से संबंधित मामला छाया हुआ है। जमीन के दाखिल खारिज करने से लेकर जमीन के डिजिटल सर्वे का मामला सदन के पटल पर छाया। वहीं सीएमसी भेलोर में आयुष्मान कार्ड पर गरीब परिवार का इलाज नहीं होने को लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश देखने को मिली। वहीं गुरुवार को विधानसभा में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का मुद्दा माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में उठाया। विनोद सिंह ने कहा कि खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। पेशा अनुसूचित क्षेत्र में बगैर ग्राम सभा की जानकारी के ड्रोन से सर्वे को लेकर ग्रामीणों में असंतोष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस सवाल का जवाब देते हुए ग्रामीणों के अंदर असंतोष की बात को स्वीकार किया। साथ ही केंद्र सरकार की इस योजना को होल्ड करने की जानकारी सदन को दी। झारखंड के 3 लाख लोगों का पैसा सहारा कंपनी में फंसा, अब सरकार ने उठाया कदम। सहारा कंपनी में अनुमानतः झारखंड के 3 लाख लोगों का 2500 करोड़ रुपए फंसा है। गुरुवार को विधानसभा में सहारा में निवेश करने वालों के पैसे वापस नहीं होने का मामला उठा। सरकार का कहना था कि सहारा परिवार लिस्टेड कंपनी है, इसके रेगुलेशन का अधिकार राज्य के पास नहीं है। विधायक नवीन जायसवाल के सवाल पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह सही है कि सहारा में गाँव देहात के लोगों का पैसा फंस गया है। ये छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। 2 तरह की कंपनियां हैं, एक रेगुलेटेड और एक नॉन रेगुलेटेड। चिटफंड कंपनियों पर हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सहारा लिस्टेड कंपनी है, इसको सेबी कंट्रोल करती है। श्री उरांव ने सदन को बताया कि वित्त विभाग की ओर से सेबी को और सहारा के मालिक को पत्र लिखा गया है। हम जागरूक और सचेत हैं। हत्या मामले में लातेहार कोर्ट ने महिला सहित 7 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, जुर्माना भी लगाया। लातेहार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की कोर्ट ने हत्या के एक मामले के सभी 7 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आप सबको बता दूं कि मामला ओझागुनी का आरोप लगाकर लालजी उरांव की हत्या करने का था। कोर्ट ने लातेहार के मनन चोटा ग्राम निवासी सुरेंद्र उरांव, देवंती देवी, दासो देवी, शिवनाथ उरांव, अंजू देवी, किशुन उरांव एवं मोहन उरांव को हत्या का आरोपी पाया। इसके बाद सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सुधीर कुमार ने मामलों को रखा। कोर्ट ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये की सजा मुकर्रर की है। नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, झारखंड में सक्रिय माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य रंजित बोस सहयोगी संघ गुवाहाटी में गिरफ्तार, लोहरदगा में मिले हथियार। नक्सल विरोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। एक तरफ जहां झारखंड पुलिस की सूचना पर राज्य में सक्रिय माओवादियों का सेंट्रल कमेटी के सदस्य अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ रंजित बोस उर्फ कंचन प्रसाद उर्फ काचा उर्फ सुमन अपने एक सहयोगी साथ गुवाहाटी के कचार जिला से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लोहरदगा के सुदूरवर्ती जंबाग और पेसरार थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से बड़े पैमाने पर हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। एक साथ मिली दोहरी सफलता से सुरक्षा बलों का उत्साह चरम पर है। धनबाद और गोमो के रास्ते चलेगी 3 होली स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने धनबाद और गोमो के रास्ते 3 होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। इसमें 2 ट्रेन गोमो और 1 ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। झारखंड में ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं ठगी, आप भी रहिए सावधान।
देवघर जिला अंतर्गत साइबर थाने की पुलिस ने ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का खुलासा किया। इस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने 15 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने की पुलिस ने डीएसपी सुमित प्रसाद के नेतृत्व में देवघर के मधुपुर, सारठ, बुढ़ई और सोनाराडाड़ी थाना क्षेत्र में छापामारी कर 15 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी श्री प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार अधिकांश साइबर क्रिमिनल्स धनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ठगी का काम करते थे। लोगों से धनी ऐप में 5 लाख तक लोन तुरंत दिलाने के नाम पर उनका आधार नंबर, पैन नंबर और उनकी सेल्फी वाली तस्वीर लेकर ओटीपी भेजकर अपनी फर्जी ऑनलाइन अकाउंट खोल लेते थे। फिर उस अकाउंट में पैसे मांगते थे। इतना ही नहीं, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर सीरीज कॉल कर ग्राहकों से ओटीपी प्राप्त कर ठगी करते थे। साथ ही फोन पे, पेटीएम, टीम व्यूअर, क्लिक सपोर्ट आदि से ग्राहकों के मोबाइल पर आए ओटीपी को अपने मोबाइल में एक्सेस कर ठगी का काम करते थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।